बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर नवाज महसूद, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए हैं। प्रोफेसर साहब मेरे उस्ताद भी थे, मेंटोर भी थे और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक भी था। डॉक्टर साहब के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है वो 2013 में शुरू होता है, जब मैंने एमफिल में दाखिला लिया। 2013 और 15 ये मेरा सेशन था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एमफिल मैस कम्युनिकेशन में। तो रिटन टेस्ट के बाद जब हमारा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में हम 4 लोग थे जो किसी और यूनिवर्सिटी से यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से थे। उनमें से एक मोटरवे पुलिस से थे, एक महकमा हेल्थ से, एक एटॉमिक एनर्जी से और एक मैं। तो डॉक्टर साहब को जब इंटरव्यू में हमने बताया कि हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर करके आए, तो उनको बहुत गुस्सा लगा और उन्होंने कहा कि जी मैं तो ओपन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं मानता। अब वल्लाह आलम उनका यूनिवर्सिटी के साथ क्या मसला था कि यूनिवर्सिटी को वो यूनिवर्सिटी समझ नहीं रहे थे और वो कह रहे थे कि जी उनके जो नंबर हैं वो 25% हम काउंट करते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उन्होंने जो हमसे सवालात पूछे, हमने जवाबात दिए, हमारा चारों का दाखिला हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, इवनिंग क्लासेस होती थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, तो पहली उन्होंने जो हमें असाइनमेंट दी है वो रिसर्च मेथड हमें पढ़ाते थे और उठा उठा के उन्होंने हमारी जो असाइनमेंट हमारी कि ऐसे लिखते हैं असाइनमेंट, ये तरीकाकार है। बहुत गुस्सा उतारा। अब बेसिकली गुस्सा जो था वो हमें समझ आ रहा था कि डॉक्टर साहब जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने की वजह से गुस्सा उतार रहे हैं। फिर हमने भी मुसम्मम इरादा किया कि हम भी जो है वो पूरी मेहनत करेंगे और ये चीज़ साबित करेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो इतने भी कमज़ोर नहीं है। जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो हम चारों जो है वो पहले 8-10 स्टूडेंट में थे, और जो एमफिल जिस स्टूडेंट ने टॉप किया वो भी हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का कलीग था, आजकल डीएसपी हैं मोटरवे पुलिस में। और मज़े की बात यह है कि हम चारों में से 3 लोग जो है वो, मतलब मैं और जो मोटरवे पुलिस से थे उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से, और जो महकमा हेल्थ से थे उन्होंने यूसीपी लाहौर से, तीनों हम पीएचडी भी कर चुके हैं। तो पहले सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया उसके बाद डॉक्टर साहब थोड़े से न्यूट्रलाइज होना शुरू हुए और फिर थोड़े से ताल्लुकात उनके साथ जो है अच्छे हमारे पैदा होना शुरू हुए। अब डॉक्टर साहब हमें साथ बिठा भी लेते थे, गपशप भी लगा लेते थे। फिर सेकंड सेमेस्टर आया, फिर रिसर्च की तरफ आ गए। तो रिसर्च जब हमारी शुरू होती है तो मेरे जो सुपरवाइजर नॉमिनेट होते हैं वो डॉक्टर साहब खुद हैं, यानी वो खुद डीन भी हैं, चेयरमैन भी हैं और मेरे सुपरवाइजर भी हैं। तो मैं एक दफ़ा तो परेशान हो गया था क्योंकि उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बेसिकली गोमेलियन यानी गोमल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ा है, और वो हैं जिनका रिसर्च जो है वो ओढ़ना बिछोना है, जिन्होंने जो स्टैटिस्टिक का काम मैनुअली किया हुआ है। बहरहाल काफ़ी टफ टाइम उन्होंने हमें दिया और मेरा टॉपिक भी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर था। टॉपिक भी थोड़ा सेंसिटिव था और काम उनके साथ किया है तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो बहुत शदीद गुस्से का इजहार करते थे और डॉक्टर साहब की हमें कभी समझ नहीं आई, जितना अरसा हम पढ़ते रहे हैं, कि प्यार करते थे तो बेतहाशा प्यार करते थे और गुस्सा आता था तो गुस्से का भी बड़ा इजहार करते थे। फिर थोड़े से हमारे ताल्लुकात इस तरह से बेहतर हुए कि 2015 में एक दफ़ा मैंने अफ्तारी रखी अपने घर, तो उन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा कि अब्दुस्तार अब्बासी साहब के साथ वो तशरीफ़ लाए और फिर मैं भी उनके घर आना जाना शुरू हो गया था। 2015 के आखिर पे या 16 में उनकी मिसेस की डेथ भी होती है, तो एक दफ़ा वो अच्छे खासे जो है वो हिल गए और फिर ज़िंदगी दोबारा अपनी डगर पर आ गई। तो डॉक्टर साहब जो है वो एक तो अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त थे, पढ़ाने के हवाले से, फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो उनकी मेहनत थी, और बेसिकली वो महसूद थे, वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक था, महसूद उनका कबीला था। तो एक
पहाड़ी इलाका, और वो भी इतनी दूर, वहां से वो उठे, निकले, पढ़ा, अपने आप को इम्प्रूव किया, पीएचडी तक पहुंचे, और फिर डिपार्टमेंट को भी उन्होंने संभाला और गोमल यूनिवर्सिटी में भी रहे। बहुत अनथक मेहनत थी। एक बात जो उनमें मैंने देखी है कि नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जो रूरल एरिया से आते हैं, पीछे जो हमारा पीछा है, यानी जो पीछे जो लोग होते हैं, हम यानी हमारी जो रूट्स होती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को भूले नहीं थे। यानी सेकंड मैरिज भी जब की तो वो अपने कबीले से ही लेके आए, और अक्सर हम देखते थे उनके भाई वगैरह जो है वो आते थे, उनके जो रिश्तेदार वगैरह वो अक्सर उधर से वजीरिस्तान से यहाँ पे आए हुए होते थे। तो इसके अलावा ये है कि जब मुझे एक और बात याद आ रही है, जब मेरा एमफिल की रिसर्च कंप्लीट होगी और मेरा वाइवा जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में था, डॉक्टर फैशुल्ला साहब के पास, तो उस दिन भी सारा दिन वो मुझसे कांटेक्ट में रहे। अच्छा हो गया है वाइवा, कैसा हुआ है, क्या पूछा उन्होंने, यानी वो इतनी उनको दिलचस्पी थी। फिर अगले दिन मैं जब यूनिवर्सिटी आया हूँ तो उन्होंने ऑफिस में बुलाया है मुझे, उन्होंने थपकी दी है और हौसला दिया है। फिर डिग्री कंप्लीट हुई है तो मुबारकबाद भी दी है। मेरे पास जब मैं एक दफा उनके घर में बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे अपनी एक किताब, वो वजीरिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिखी हुई थी, एक तहकीक थी बेसिकली फकीर एपी के दौर में, कि फकीर एपी की जब स्ट्रगल चल रही थी फरंगियों के खिलाफ, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन के सोर्सेस क्या क्या थे, तो उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने वजीरिस्तान को जो है वो एक्सप्लेन किया है अपनी रिसर्च उस स्टडी के अंदर। वो उनकी किताब मेरे पास आज भी मौजूद है और मेरी लाइब्रेरी की जीनत है। फिर इनकी एक और किताब इंग्लिश में थी, वो ये लेटेस्ट थी और वो मैस कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में थी, और मैं अक्सर उनको जो है वो एज ए रेफरेंस कोट करता हूं। तो कल मगरब के बाद अफ्तारी की है, बैठे हैं, और वो कोई ठीक ठाक थे, कोई सांस एक दो उनके उखड़े हैं और साथ ही उनकी डेथ हो गई है। जो आया उसने जाना तो है ही है, लेकिन इस तरह की जो मौत है कि बस बैठे बैठे और हशाश बशाश, बिल्कुल ठीक, रोजा रखा हुआ और अफ्तारी के बाद उनकी बैठे बैठे जो है वो डेथ हो गई है, ये इस तरह की मौत भी खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है। और 4-5 साल उनको हो गए थे रिटायर्ड हुए, रिटायरमेंट की लाइफ वो गुजार रहे थे, इधर सरगोदा में सेटल थे। तो आज उनका जो है वो जनाजा था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। मुझे भी ये सादत हासिल हुई कि मैं अपने उस्ताद के जनाजे में शामिल था और बाकी असातिज़ा से भी मुलाकात हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और मेरे जो मोहसिन हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर नवाज महसूद साहब, उनकी अगली मंजिल जो है वो अल्लाह ताला आसान फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। डॉक्टर साहब की एक वसीयत थी कि मरने के बाद उनको उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहाँ पे उनकी अहलिया को दफन किया गया था। तो उनकी वसीयत के मुताबिक फिर कॉमर्स कॉलेज सरगोदा के साथ जो कब्रिस्तान है, वहीं उसी कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। तो हमेशा मेरी अच्छी यादों में डॉक्टर साहब हमेशा रहेंगे। मेरे साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, भाइयों जैसा ताल्लुक था। उस्ताद वो अपनी जगह पे थे, मेरे वो रिसर्च के किसी भी किस्म की जो पहली मेरी रिसर्च थी वो एमफिल की थी, और एमफिल की रिसर्च के जो पहले मेरे सुपरवाइजर थे वो डॉक्टर साहब थे। बहुत प्यारा वक्त उनके साथ गुजरा, बहुत अच्छी यादें उनके साथ हैं और हमेशा वो मुझे याद रहेंगे। मेरी जितनी भी स्ट्रगल के दिन हैं या मेरी जो खास तौर पर जो मैं चूंकि मिलिट्री में था उस वक्त, तो जब मैं फोर्सेस में सुबह की ड्यूटी करके शाम को आता था तो वो इस चीज को भी बहुत ज्यादा इंकरेज करते थे कि एक बंदा जो है वो मिलिट्री में जॉब भी कर रहा है और उसके बाद जो है वो स्टडीज भी इंप्रूव कर रहा है। तो इस वजह से भी वो मुझे बहुत ज्यादा ओब्लाइज करते थे, बहुत ज्यादा रिगार्ड करते थे। तो अल्लाह ताला उनको जो है वो आला मकाम अता फरमाए, और बाकी जो मेरे असातिज़ा हैं उनको लंबी उम्र अता फरमाए और उनके घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। शुक्रिया।